मम्मी की सच्चाई कब सामने आएगी, कब वो हमको समझेंगे। हम सोच रहे हैं आगे बढ़ने को, और ये हमें छोड़ना नहीं चाहते। मम्मी ने कहा हम नहीं रखेंगे, वो ऐसे कहेंगे आपको शादी किया है कि हमने किया है। 4-5 दिन की थोड़ी थोड़ी बात ही है, जैसे थोड़ी बात पे गुस्सा आ जाते हैं, मान भी जाती है लेकिन गुस्साते बहुत गुस्सा बहुत तेज आता है उनको। क्या हम ये जानना चाहते क्या हमारे बीच में, दोनों में बीच में केवल कोई तीसरा तो नहीं है? देखिए, माँ बगलामुखी माता जी के साधक और माँ बगलामुखी माँ के भक्त वही बोलते हैं जो सत्य होता है, क्योंकि माता की निरंतर साधना और आराधना करने से उन्हें वाक्य सिद्धि भी प्राप्त होती है। जी जी। या तो वो किसी को जानकारी नहीं देंगे, और जानकारी देंगे तो पूर्णतः सत्य देगी, वो भ्रमित करने वाली जानकारी नहीं देंगे। जी। आपके जीवन में पति सुख नहीं लिखा हुआ है, और आपके पति के दूसरे विवाह होने के भी योग बन चुके हैं और बनने वाले हैं। पति अर्थात आप, क्योंकि आप उस कुल में जा चुकी हो, आपका विवाह हो चुका है, तो आपके ऊपर, आपके पति के ऊपर पितरों का दोष लगा हुआ है। पितरों के दोष से जब तक मुक्त नहीं होगे तो ये जो पारिवारिक मनमुटाव, विवाद की स्थितियां बन रही हैं, घर में झगड़े झांसे हो रहे हैं, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक स्थितियां बिगड़ रही हैं, मनमुटाव चल रहा है, ऐसा लग रहा है किसी ने तंत्र प्रयोग कर दिया है हम लोगों को तोड़ने के लिए, कोई हमारे लिए कोई सब कुछ ठीक चल रहा था, सांस बहुत मानती थी, जैसे बालकनी जो नहीं होती जी, बालकनी में लौंग जैसे सुबह फेंका है, उसके 3 लौंग ठीक 3 बार दिक्कत आई है। देखिए, अगर आपके भाग्य में लिखा है कि ऐसा होना है तो होगा ही। अगर आपके पति की या आपका भाग्य कोई संत, ऋषि, मुनि, महात्मा या साधक देख लेते तो ये घटनाओं का पहले ही वर्णन कर देते वो, क्योंकि यह विधि का विधान है, होने वाला ही है और हो चुका है। लेकिन अगर आप बदलना चाहते हो तो उसके लिए आपको वह मूल कार्य करना पड़ेगा। और दूसरी चीज कि आपके पति को अंगार कारक योग भी लगा हुआ है, जिसके कारण से उनके ब्लड में विकार आते रहते हैं, क्रोध भी आते रहता है उनको, मानसिक शांति उनकी भंग हो चुकी है। बहुत ज्यादा पढ़ाई करने के बाद, बहुत ज्यादा विद्या अध्ययन करने के बाद भी उनकी जो बुद्धि है उनकी किसी काम नहीं आ पाती है, वो अपने लिए कोई सटीक निर्णय नहीं ले पाते हैं। वे जन्म से ही दुखी है, वो जन्म के बाद से भी उनका राजयोग नहीं बन पाया, और जन्म के बाद से अब तक उनको न ही मानसिक शांति प्राप्त हो पाई। दूसरी चीज की जो ब्लड का भी जो स्थान होता है, मंगल जो ग्रह होता है ब्लड संबंधी, ये इनको बचपन से ही अभी तक कष्ट मिलते आ रहा है। इनका जो काल सर्प दोष, अनंत काल सर्प दोष के कारण इनके वैवाहिक जीवन में अड़चने आना संभव था, और इनके वैवाहिक सुख में अशांति उत्पन्न होने ही वाली थी, और विवाह के बाद में संतान प्राप्ति में भी इनको बाधाएं आने वाली है। दूसरी चीज, इनको लोहे के साधन से इनको क्षति के योग बनते हैं, इसीलिए इनको शनिदेव की आराधना, उपासना करने भी लगाई है। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आपके भाग्य में जो दूसरा विवाह होने का योग लिखा है, अर्थात क्योंकि आप उनके भाग्य में जैसे ही गई हो तो आपके जीवन में कुछ समय बाद दुख उत्पन्न होना चालू हो गया, और आपको ये भी लगता है कि कहीं वे किसी महिला से बात तो नहीं करते हैं, किसी महिला के साथ इनकी कोई किसी प्रकार की वार्तालाप तो नहीं होती है, कहीं ये दूसरी शादी के योग तो न बना रहे हैं। कई सारी चीजें आपके मन में आ रही है, और वो संभव भी है, क्योंकि प्रेम प्रसंग भले ना करे वो, लेकिन विवाह द्वितीय करेंगे, क्योंकि अगर आप आपके पति को अपना बनाना चाहते हो तो इस संसार में उस शक्ति की आराधना करना पड़ेगा जो 9 ग्रहों का भी स्तंभन कर सकती है, 9 ग्रहों को भी निगलने की और उगलने का सामर्थ्यता रखती हुई ऐसी शक्ति, ऐसी महाविद्या, महाशक्ति ही आपके गृहस्थ जीवन को रोक सकती है, वरना भाग्य के लिखे को आप नहीं बदल सकते। वो जिस प्रकार से सती माता ने अपने प्रतिवत धर्म के लिए
किस प्रकार से उन्होंने परीक्षाएं दी थी, देवी देवताओं को भी उन्होंने बालक बना लिया था। तो ऐसे अगर आप माता रानी की परम भक्त अनन्य भक्त बनकर माँ की साधना करते हो, माँ की उपासना करते हो, अपने अपने गृहस्थ सुख को सफल बनाने के लिए, गृहस्थ सुख को बचाने के लिए, तो आपके पति की दूसरी शादी रुक जाएंगी। आपके भाग्य में आपका पति हमेशा के लिए आ जाएगा। अन्यथा आप पहली पत्नी हो, आपका कमजोर योग है, उनकी दूसरी शादी हो जाएंगी, दूसरी पत्नी के साथ सुखी रहेंगे और आप जिंदगी भर दुखी और परेशान रहोगे। इसीलिए आप 10 महाविद्या में 8वीं महाविद्या माँ बगलामुखी माँ पीताम्बरा माता की शक्तिपात दीक्षा लेकर उनकी आराधना, उनकी उपासना चालू कर दे। चालीसा पढ़ते हैं। मैं आपको जो बोल रहा हूँ वो सुनिए। आप क्या कर रहे थे, क्या नहीं करते थे, वो एक अलग विषय है, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ विषय, मैं आपको कह रहा हूँ कि माँ बगलामुखी माता जी के सिद्ध साधक संत ऋषि मुनि से माँ पीताम्बरा की शक्तिपात दीक्षा प्राप्त करें। शक्तिपात दीक्षा क्रम दीक्षा के अनुसार आप माँ भगवती बगलामुखी माँ की उपासना चालू करें। विधि विधान से माँ बगलामुखी माता की उपासना चालू करें। माँ भगवती की कृपा से ऐसा कोई कार्य नहीं जो आपका संभव नहीं हो पाएगा, सफल नहीं हो पाएगा। आप जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। इसीलिए आपको मैं पुनः कह रहा हूँ कि आप 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या माँ बगलामुखी माता बाबा बटुक भैरव महाराज जी की उपासना चालू करें। गुरु परंपरा से उपासना करें, ऋषि कुल परंपरा से उपासना चालू करें। माँ भगवती आपकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। बार बार माँ भगवती का संकल्प लेकर पूजन करें, संकल्प लेकर अनुष्ठान करें, हवन पूजन करें। माता रानी की कृपा से सर्व कार्य संभव होंगे। माँ बगलामुखी दिव्य दरबार में गुरु माता जी से आप दीक्षा लें या फिर सदगुरुदेव महंत सत्यनारायण गिरी महाराज जी से दीक्षा लें और अपने जीवन की नई शुरुआत करें। आप चाहो तो सब कुछ कर सकते हो। अगर आपके पास संकल्प शक्ति है कि मैं अपने गृहस्थ जीवन को बचाने के लिए अपने पति की अगली शादी न हो और अब मेरा पति मेरा होकर रहे, तो मैं उनकी अनन्य भक्ति करूंगी माँ बगलामुखी माँ की। मैं माँ बगलामुखी माँ की होकर रहूंगी और माँ मेरी हो जाएंगी। फिर मैं अपनी इष्ट देवी के रूप में माँ बगलामुखी देवी को प्राप्त करके उनकी निरंतर भक्ति करूंगी। अगर ऐसा संकल्प है, ऐसी आपकी मनोस्थिति बन रही, तो बिल्कुल माँ भगवती आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी।